16 तारीख की वो शाम जब गांधी सरोवर फटने के बाद में उसका सारा का सारा पानी जल प्रलय बनकर केदारनाथ घाटी में घूमने लगा। केदार मंदिर पर मौजूद थे सीओ राजेंद्र डिमरी। हम उनसे बात करते हैं उस वक्त का क्या मंजर था, क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा। डिमरी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 16 तारीख की जो शाम थी, क्या उस वक्त मंजर रहा, किस तरह से घटना आई? देखिए, 16 तारीख को हम लोग मेयर एसडीएम काफ़ी घूमे क्योंकि बारिश लगातार थी। हमें अंदाज़ा हो रहा था कि भैरव मंदिर की तरफ से भी काफ़ी पहाड़ियाँ नीचे आने लगी थी। पानी चारों तरफ से फट रहा था पहाड़ियों में। तो हम जो है पीछे देख के आए, मंदिर के पीछे साइड में ग्लेशियर को, तो अंदाज़ आ रहा था कि संभवतः ये भी फट सकता है। उसके बाद हम लोगों ने घूम घूम के जगह जगह अनाउंसमेंट कराया, मंदिर समिति घोड़ा पड़ाव में अनाउंसमेंट कराया, लोगों को अलर्ट किया, मंदिर की तरफ आने की सलाह दी। तो जैसे ही ऊपर चढ़े वो पूरी पहाड़ी बस्ट हुई और नीचे की तरफ उसका मलबा आया। तो उसने जो आपका क्या कहते हैं भारत सेवाश्रम वाला पोर्शन है वो उसने पूरा साफ़ कर दिया। उसी में हम लोग बह गए थे। तबाही की अगर बात करें, तबाही शाम को ज़्यादा हुई थी, अगले दिन 17 तारीख में सैलाब आया उसमें ज़्यादा तबाही हुई? देखिए, जो शाम को आया उसमें तबाही तो एक ही साइड हुई थी, थोड़ा मंदिर तक आया था, बोल्डर्स नुकसान हुआ था, लेकिन जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं था। लेकिन जो सुबेरे गांधी सरोवर से जो बस्ट हुआ है उसने पूरे केदारनाथ में तबाही मचाई। कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे उसका पानी या मलबा नहीं गया हो। 15-20 फीट ऊंची जो है लहरें चल रही थी, उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर्स थे। उसके रास्ते में जो आया उसको साफ़ करते हुए गया। मैं भी उस समय वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था, मैं भी मंदिर में उस समय मौजूद था। मेरे ही सामने सारा जितनी भी बिल्डिंग्स हैं 1 मिनट में सारा बिल्कुल सेकंड के 100वें भाग तक धड़ाम आवाज़ ये साफ़ होता गया। लगभग उस वक्त बात करें कितने वहाँ पर यात्री थे और कितनी वहाँ पर फोर्स मौजूद रही होगी जब ये सैलाब आया था? देखिए, हमारा फोर्स था करीब 92 लोग थे, हम लोग 92 हमारा फोर्स था। और मंदिर समिति के रिकॉर्ड के अनुसार जो हमने शाम को बात की थी मैंने एसडीएम साहब ने, तो उसमें करीब 1525 या 35 ऐसे रजिस्टर्ड थे। उसमें से 200-300 उन्होंने बताया कि ये नीचे चले गए। तो लगभग 1000-1100 यात्री रहे होंगे वहाँ पर। और उसके अलावा 500-600 करीब ये मंदिर समिति ये जो दुकानदार वगैरह हैं 500-600 करीब ये लोग रहे होंगे संभवतः। जब ये पूरा सैलाब आया था उस वक्त आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपने लोगों को कैसे बचाया, क्या आपने प्रयास किए थे? जो पहला सैलाब आया उसमें तो मैं खुद ही बह गया था। बड़ी मुश्किल से एक पत्थर पकड़ के नीचे आया, मैं बचा हूँ। उसके बाद भी जो हमारा लगातार फोर्स था अनाउंसमेंट कर करके मंदिर में इकट्ठा करवाते रहे। और जो लोग नीचे की तरफ थे, धर्मशालाओं की तरफ थे, उनसे खाली करा के उनको भैरव मंदिर और इधर वासुकी ताल की तरफ शिफ्ट कराया गया। घोड़ा पड़ाव के भी जो लोग थे वो पूर्व में ही शिफ्ट करा दिए थे ऊपर से। अगर ये हम लोग शिफ्ट नहीं कराते तो काफ़ी जनहानि हो सकती थी इसमें। और इसके अलावा जो सुबेरे के टाइम पे जो सैलाब आया है 17 तारीख की सुबेरे, उसने ज़्यादा नुकसान किया। उसमें हमारे काफ़ी जो कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी, वो भी काफ़ी मिसिंग हो गए हैं, 16-17 लोग करीब। अभी एक्चुअल स्थिति तो नहीं पता चल पा रही है, हो सकता है कि कहीं अटके हो, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन 16-17 हमारे कम से कम मिसिंग है। तो ये थे हमारे साथ रामेश्वर डिमरी जी, जिन्होंने बताया 16 तारीख की रात और 17 तारीख की सुबह क्या मंजर रहा, कैसे इन्होंने अपनी और यात्रियों की जान बचाई। कैमरामैन विनय के साथ अनिल मित्तल, वॉइस ऑफ नेशन, देहरादून।